हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस। प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज चल रही है, शायद ये 5वीं या 6ठी क्लास होगी। अभी 2-3 टाइप और रह गए हैं। जितने भी प्रॉफिट लॉस के अंदर इंपॉर्टेंट टाइप हैं उन सबके सभी लेटेस्ट क्वेश्चन 2024, 22, 23 और अब 25 में के भी कुछ एग्जाम हो रहे हैं, उनके भी जिन जिन टाइप्स के आ रहे हैं उनको उन्हीं कैटेगरी में डाल के मैं आपको करा रहा हूँ। तो अगर आप सीरीज पूरी देख रहे हैं तो आपको पता ही चल रहा होगा सीरीज कैसी चल रही है। सीरीज का ये पहला पार्ट देख रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां से सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे और एक एक करके सारे गो थ्रू कर दो। चाहे आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ भी रखा हो तब भी एक बार रिवीजन के तौर पर उसे देख लो। ठीक है भैया, आज का है आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। ये मान के चलो इंपॉर्टेंट टाइप है और अच्छे खासे सवाल इस वाले टाइप से बनते हैं और हमेशा की तरह ही जितने भी लेटेस्ट सवाल हैं वो सब मैं लेकर आया हूं। पहले आपको थोड़े बेसिक कराऊंगा, फिर बेसिक से अपर बेसिक जाएगा और फिर लेवल ऐसे बढ़ता पड़ता और टॉप पे चला जाएगा, जैसे कि बाकी सारे टाइप में आपको कराता हूं। तो पहला सवाल आप देखें स्क्रीन पर, इसका थोड़ा सा बेसिक मैं आपको यही सवाल के साथ बताऊंगा और उसके बाद फिर हम जैसे सवाल शुरू करते हैं वैसे ही कर देंगे। सवाल देखो पहला स्क्रीन पर ये रहा। एसएससी जीडी का सवाल है 2022 का। सभी एग्जाम के कंपाइल करा लेते हैं। बेसिक सा सवाल ये लग रहा था तो पहले स्लाइड पे इसे लगा दिया। सवाल देखेंगे, एक विक्रेता 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है। ये एक स्टेटमेंट है। कह रहा 10 वस्तुएं 15 रुपए में बेच देता है। ये दूसरा स्टेटमेंट है। विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत, परसेंटेज बताना है प्रॉफिट में। अच्छा भैया, मैं आपको एक बात बता दूं, खरीदी है कोई चीज और वो ही बेचिए, बस इतना ही बोला है। बट आपको क्लैरिफाई करना है कि कितना खरीदा है और कितना बेचा है, ये क्लैरिफाई नहीं है। इसमें ये बोला है 10 रुपए में 15 वस्तुएं। अब समझ लो इस बात को। वस्तु वस्तु एक तरफ कर लो, वस्तु मतलब आर्टिकल हो सकते हैं इंग्लिश में, तो वस्तु लिख लो यहां पर या आर्टिकल लिख लो और रुपए लिख लो इधर। सही है, समझाने के लिए बता रहा हूं। कह रहा 10 रुपए में 15 वस्तु, तो 15 वस्तु रुपए कितने 10, वस्तु उधर कर ली, रुपीस उधर कर ली। कह रहा 10 वस्तुएं 15 रुपए में बेची, तो वस्तु 10 और बेची कितने में 15 रुपए में। बात मानते हो? अच्छा भैया, अब समझो मेरी इस बात को। सवाल में सीधा स्टेटमेंट है कि प्रॉफिट बताना है। ये कह रहा है कि 15 वस्तु 10 रुपए में खरीदी, 10 वस्तु 15 रुपए में बेच दी, तो बताओ लाभ कितना है। ये स्टेटमेंट अगर सही तरीके से हो जाए तो आप लाभ हानि दोनों बता सकते हैं, क्योंकि बात ये है यहां खरीद रहा है 15 और बेच रहा है 10। अगर ये पता चल जाए कि 15 कितने में खरीदे और 15 ही कितने में बेचे तो आंसर हो जाएगा, पता चल जाएगा, क्योंकि ये खरीदने वाली लाइन, ये बेचने वाली लाइन। तो हम क्या करते हैं, इन आर्टिकल्स को बराबर कर देते हैं। बराबर करने पर हमें अलग अलग रुपए दिख जाएंगे। जैसे 15 और 10 कितने पे बराबर होंगे, आप कहोगे सर 30 पे बराबर होंगे। 30 के लिए यहां 2 से मल्टीप्लाई और यहां 3 से मल्टीप्लाई। सही है कि नहीं? तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे लिख देता हूं। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 दूनी 30 और 2 से कर दो 20 और दोबारा नीचे वाली लाइन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 30 और यहां हो जाएगा 15 तिया 45। अब देखो क्लियर स्टेटमेंट, 30 वस्तु 20 रुपए की खरीदी और 30 वस्तु 45 रुपए की बेच दी। तो अब पता चल रहा है ना, 30 वस्तु में 20 रुपए की लाया, 45 रुपए में बेच दी, तो कितने रुपए कमाए भैया, तो आप कहोगे 25 रुपए कमा लिए। कितने रुपए पर? हमेशा पहले की बेसिक क्लास में मैंने आपको बताया कि लाभ किस पर निकलेगा, सिर्फ सीपी पर। तो नीचे 20, तो 100 पर कितना, बस कर दीजिएगा। 20 पंजे और 25 पंजे 125% प्रॉफिट होगा। आंसर नंबर 1। बात मानते हो? हमने क्या किया, इन आर्टिकल्स को बराबर करके सीधा लाभ और हानि, प्रॉफिट या लॉस निकाल लिया, क्योंकि पता चल गया 30 वस्तुएं आई 20 रुपए की और 30 वही वस्तुएं 45 रुपए की बिक गई, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, सीपी पर 100 पर कितना। एज सिंपल एज दैट। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छा भैया, अब मैं आपको यहां से, ये बेसिक सवाल का सॉल्यूशन था, मैंने आपको दिखा दिया।
अब यहां से मैं कुछ और चीज दिखाऊंगा और फिर आगे को हम चलेंगे। तो इसे मैं रफ कर देता हूं, ये बेसिक सॉल्यूशन था, इसे ध्यान में रखेंगे। इसकी जरूरत पड़ेगी जब 3 वाली स्टेटमेंट आएंगे, वो लास्ट में आएगा बिल्कुल, लेकिन ज्यादातर आप एक्सपेक्ट करो हर एग्जाम में 2 के ही स्टेप के आते हैं, 3 के कम आते हैं। वैरायटी में दिखाता रहूंगा। इसे रफ कर दूं, इसे मैं रफ कर देता हूं। अच्छा भैया ध्यान से समझेंगे, हमेशा जब भी आर्टिकल बेस्ड वाला सवाल आएगा, वस्तु के नीचे तो वस्तु लिखनी है, रुपीस के नीचे रुपीस लिखना है। इज दैट क्लियर? वस्तु के नीचे वस्तु, रुपीस के नीचे रुपीस, अगर आगे पीछे लिख दिया आंसर गलत आएगा। उसके बाद आपको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई मारनी है ऐसे, 10 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, 15 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। जो चीज वस्तु के नीचे आई है दिस इज सीपी, और जो वस्तु रुपीस के नीचे आई है वो एसपी होगी हमेशा ही। ध्यान में रखने वाली बात, पहले ऐसे लिखना है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जो वस्तु सीपी के जो वस्तु के नीचे आई है वो सीपी मतलब क्रय मूल्य, जितने में खरीदी गई है, कॉस्ट प्राइस, और जो रुपीस के नीचे आ रही है वो सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, जितने पे बिकी है। तो 100 का सामान 225 में बिका है, तो मोटा मोटा दिखाई दे रहा है 125% का लाभ होगा। इससे बढ़िया सॉल्यूशन नहीं। पहला सवाल मैंने बेसिक से बता दिया, वो भी आपको पता होना चाहिए। लास्ट में 3 स्टेटमेंट आएंगे, उसके लिए पहले हम 2 को इक्वल करेंगे, तो वो बेसिक से ही करने पड़ेंगे। अभी आएंगे, आगे चलेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपको 2 वाली प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है। बहुत, सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएस हो, दिल्ली पुलिस हो, बाल्टी भर के सवाल है अलग अलग एग्जाम के। एक बेसिक सवाल मैंने स्टार्टिंग में ले लिया था समझाने के लिए, ठीक है। और ध्यान में रखेंगे भैया, अगर टोटल आर्टिकल पूछेगा तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। जो भी कुछ आएगा, टोटल आर्टिकल पूछने लग गया कि कितने होंगे, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये तो अब इक्वल कर रहे थे, नहीं अगर हम इक्वल वाला मेथड यूज कर रहे हैं तो अगर पूछेगा कि टोटल आर्टिकल कितने, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई। आगे आएंगे सवाल, बस बता दे रहा हूं। और ये यहां पे सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, जो वस्तु के नीचे होगा वो क्रय मूल्य दैट इज कॉस्ट प्राइस, जो रुपीस के नीचे आएगा वो विक्रय मूल्य दैट इज सेलिंग प्राइस। ये लिखना सही तरीके से है, वस्तु के नीचे वस्तु, रुपीस के नीचे रुपीस। अब ध्यान में रखेंगे वस्तु पहले रुपीस बाद में, क्योंकि वस्तु पहले लिखोगे तभी सीपी यहां इधर की तरफ आएगी और रुपीस इधर आएंगे, एसपी इधर हो जाएगी। अगर आपने वस्तु बाद में लिख दी तो सीपी फिर उधर पहुंच जाएगी। तो अपने माइंड में क्लियर पिक्चर बनानी है कि भैया मुझे सीपी इधर लिखनी है, तो वस्तु वाली लाइन इधर, रुपीस वाली उधर, क्रॉस मल्टीप्लाई और आंसर डायरेक्ट। अब मैं सारे सवाल तो मैं ऐसे ही कराऊंगा, उस वाले से नहीं, क्योंकि एक बार समझा दिया, काम हमने उसमें यही करा था, दोनों को बराबर करके डिफरेंस लिया था। यहां पर हम उसे ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक। आ जाओ हम सेशन शुरू करते हैं फटाफट सवालों का। इसे मैं हटा रहा हूं। अगला सवाल देखें स्क्रीन पर, यूपी कांस्टेबल 2024 का लेटेस्ट सवाल है। अभी ये मत सोचना जी मास्टर्स पढ़ा था सीजीएल को, करा रहा कांस्टेबल के सवाल है। हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, कभी भी एग्जाम का ये मत देखो कि ये इस एग्जाम का सवाल है तो हम नहीं करेंगे। सब एग्जाम के सवाल करो। मैं हर क्लास में अलग अलग एग्जाम के सवाल कराता हूं तुम्हें, हर क्लास में। कोई भी ऐसी क्लास नहीं होगी, सब एग्जाम के कंपाइल कराता हूं कि ये इसमें, यहाँ पे इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया, सबको कंपाइल कराना। 10 रुपए में 6 केले, 6 केले मतलब आर्टिकल हुए, तो वस्तु तो आएंगी यहां और रुपीस यहां। दूसरा कह रहा है 6 रुपए में 4 के हिसाब से बेच दिया, 4 के हिसाब से मतलब वस्तु यहां और रुपए यहां। बस लाभ और हानि बतानी है, क्या कुछ नहीं करना। मल्टीप्लाई करो, 10 चौक 40 और 6 छिंग 36। आप चाहे तो यहाँ रेशो भी ले सकते हैं, लेकिन रेशो की जरूरत नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी कोई मल्टीप्लाई है नहीं। 4 से काटो 10 बार, 4 से काटो 9 बार। तो भैया इधर लेफ्ट में इधर अगर मैं 100 बना लूं तो इधर 90 बन जाएगा। तो 100 का सामान 90 में, तो 10% की हानि आंसर है। बताया था कि इधर लेफ्ट वाली वैल्यू हमेशा सीपी बनेगी, राइट वाली एसपी है, वस्तु के नीचे जो आएगा। और वस्तु और रुपीस मैंने आपको बता दी, वस्तु के नीचे वस्तु लिखो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो रुपीस के नीचे और कर दो आंसर, है कि नहीं? हो गया। अगला चले, सेशन 2023 का सवाल है। क्या कहता है भैया? कह रहा है कि 320 रुपए प्रति किलोग्राम। प्रति किलोग्राम का मतलब वस्तु 1000 ग्राम आई है, कितने रुपए की? 320 रुपए की। कह रहा है किशमिश में 6 रुपए 25 ग्राम की दर से बेच दी।
तो भैया ग्राम मतलब क्वांटिटी 25 और रुपए मतलब 6। लाभ या हानि परसेंट बताना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मैं कह रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ऐसे ही लिख लो, 25 इंटू ये मल्टीप्लाई करोगे इंटू 320 और यहाँ लिख लो 6 इंटू मल्टीप्लाई होगा 1 2 3। तो भैया 0 से 0 खत्म, 25 चौका 100, 4 अट्ठे 32, 200 काट लो 4, 200 काट लो 3। तो 4 का समान 3 में, 1 की हानि 4 पर, 1/4 क्या रिप्रेजेंट करता है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू है। आंसर हो जाएगा 25% हानि, क्योंकि 4 का समान 3 में। अब ये वाली चीजें मैं आपको परसेंटेज की बेसिक क्लास में सिखा चुका हूं कि रेशियो ले लेते हैं, जब आंसर परसेंटेज में दिया हो तो एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं है, काट के छोटा कर लेते हैं। 4 का समान 3 में लेफ्ट वाली वैल्यू 100 बना लो अगर जल्दी से आंसर बन सकता है तो, और ये सब चीजें। अब हम कुछ और सीख रहे हैं यहाँ प्रैक्टिकल बेस्ड टाइप, तो इन पर अब ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ये सब चीजें अभी आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो अभी इसी वक्त इस क्लास को रोक दो, प्लेलिस्ट में जाओ, परसेंटेज नाम से एक प्लेलिस्ट होगी और उसमें बेसिक क्लास करो पहले, उसमें इन चीजों पर काम किया गया है। अब यहां पर इन चीजों पर काम करना, ये चीजें हम सीख चुके हैं, तो इन्हें ऐड ऑन करते 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 तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं इसी क्लास में ये भी समझाऊं वो भी समझाऊं, ये 1/4 क्या होता है कहां से आया, तो फिर तो बहुत खराब स्थिति हो जाएगी। तो बेसिक पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। हाँ मैं मान रहा हूं जो मुझे इस समय देख रहे हैं बच्चे उन्हें सब पता होंगी, लेकिन फिर भी 10 में से एक बच्चा ऐसा आ जाता है देखने के लिए जिसने इनमें दिक्कतें आती हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं वो पहले परसेंटेज की बेसिक क्लास देखें और फिर इन क्लासों पे आए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट चलोगे तो एक एक करके फिर आगे को बढ़ जाओगे। अभी हमारा फोकस यहाँ आर्टिकल बेस्ड पर है तो हम इन्हीं पर ध्यान देंगे, ये निकालना तो हम सिखा चुके हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, IBACIO ग्रेड 2 2023 का सवाल है। अच्छी जॉब होती है IB की भी, ये इस बार आए तो भर देना, क्योंकि सेम सीजीएल का प्री जैसा ही पैटर्न होता है, एक सब्जेक्टिव एग्जाम होता है और एक इंटरव्यू है। क्या करा, 25 रुपए में 25 वस्तुएं 22 रुपए में, तो वस्तु मतलब 25 यहाँ और रुपए 22 यहाँ। क्या कह रहा है, सभी वस्तुएं 25 रुपए में 22 की दर से बेच दी, तो वस्तु 22 और 25 वस्तु रुपए में। अनुमानित लाभ बताना है, अनुमानित लाभ 22 की 22 में मल्टीप्लाई 484, 22 की इसमें मल्टीप्लाई 625। सीधा सीधा लाभ ही निकाल देते हैं ना, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 8 गए तो 4, और ये 141 का लाभ हो रहा है 484 पर, तो 100 पर कितना। तो भैया है कोई इसको ऑप्शन देख रहा है, 21, 20, 29 और 31, तो थोड़े थोड़े दूर तो है, 20, 21 और 30 देखते हैं, 30 3 बार देखते हैं जरा, 3 बार चला जाएगा क्या पूरा, 3 चौक 12, 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 का 2 और 3 चौक 12, 12 13 14, 1452 बैठ रहा है, जबकि ये है 1410, तो 30 से बिल्कुल जरा सा और तन्नक सा कम आएगा, आंसर होगा 29.1। मैंने क्या किया, ये इसे 3 बार काट के देखा तो ये आ गया 3 बार 1452, जबकि है 1410, तो 3 बार तो पूरा जाएगा नहीं, लेकिन बहुत कम मार्जिन से है, तो 30 से बिल्कुल तन्नक सा आंसर कम होगा, दैट इज 29.1, बस आंसर हो गया। 31 जाएगा नहीं और 20 21 तो बहुत छोटे हैं। ये चीज़ें भी मैंने आपको डिवीजन ट्रिक्स में सिखाई हैं, देखो कैलकुलेशन वाला बैच जाके, फास्ट कैलकुलेशन प्लेलिस्ट में। भैया बड़ा अच्छा सवाल है, हमारी स्लाइड का सवाल है, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, वो जो यहाँ लिखा हुआ सेम एडिटर साहब ऐसी छाप देते हैं, क्योंकि डेटाबेस में ये ऐसे ही सेव्ड है हमारे हार्ड ड्राइव में। एक फल विक्रेता एक्स अमरूद वाई रूप में खरीदता है, ये जो रूप लिख गया है ये रुपए लिख रहा है, एक्स अमरूद वाई रुपए में, तो क्वांटिटी तो एक्स हुई, रुपए हो गए वाई, और कह रहा वाई अमरूद x रुपए में बेच देता है, तो अमरूद हो गए y और x रुपए में, रुपए मतलब यहां। कह रहा लाभ या हानि बताओ। अरे ये कैसा सवाल है भैया, इसमें 2 ही ऑप्शन दे रखे हैं, अब 2 भी ऑप्शन नहीं, कंडीशन है। अच्छा हमारे डेटाबेस का सवाल है, वैसे ये है तुम्हें बहुत जगह दिखेगा ऐसा सवाल, बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए मैं आपको दोनों केस में टाइप करवा दिए सवाल। इसमें क्या होगा, 2 कंडीशन में देगा इस सवाल को। पहली कंडीशन ये देगा कि x इज ग्रेटर देन y, और दूसरी कंडीशन में y इज ग्रेटर देन x,
ये दो कंडीशन होंगी। वो वहां पर भी ऐसे ही लिख रहा है, बस साइन उल्टा है, तो एक में y बड़ा है, एक में x बड़ा है, तो वही मैंने लिखा है। तो जब दो अलग अलग कंडीशन में देगा तो आंसर भी दो अलग अलग आएंगे, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तरीका वही रहेगा। यहां कितना हो जाएगा y² और ये कितना हो जाएगा x²। अब मैं आपसे कह रहा हूं ये y² मतलब क्या है, cp हो गई, और ये क्या हो गया, sp हो गई। पहली कंडीशन ले रहा हूं x इज ग्रेटर देन y, पहला केस है, ये पता करना है हमें। ये पेपर में आ जाएगा तो गलती हो जाएगी कि कभी x ग्रेटर देन y दिया है कि y ग्रेटर देन x दिया है, तो पहला केस आएगा वो x इज ग्रेटर देन y। तो अब मेरे को एक बात बताओ, जब लाभ होता है, जब प्रॉफिट होता है, मैंने आपको बेसिक क्लास में भी बता रखा है, जब प्रॉफिट होता है तो एसपी बड़ा होता है कि सीपी? बोलो बोलो भैया। 10 का सामान 12 में लाके बेच दिया, 10 की सीपी थी, एसपी है 12, तो 10 का सामान 12 में बेच दिया तो प्रॉफिट हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसपी बड़ी होती है प्रॉफिट में। तो ये कह रहा है एक्स इज ग्रेटर देन वाई, इसका मतलब है ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये छोटी होगी, क्योंकि जब x ही बड़ा है तो x² उससे भी बड़ा आएगा। तो जब x बड़ा होगा तो इसका मतलब sp बड़ी होगी, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो हम इसे लिखेंगे x² माइनस y² अपॉन y² और इंटू 100, दैट विल बी योर आंसर। क्योंकि यहां है प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है sp माइनस cp, और हमेशा cp पे निकालते हैं और 100 की मल्टीप्लाई, आंसर होगा ये। ऑप्शन में यही सब दे रखे होंगे, इतने बड़े बड़े से लिखवाए नहीं है, बस केस लिखवा दिए। दूसरा केस में क्या होगा, y इज ग्रेटर देन x। अब इस केस में y बड़ा हो गया, और भैया बता रहा हूं 10 का सामान अगर 8 में लाए तो ये तो लॉस हो गया। तो ये बताया था मैंने कि लॉस में cp बड़ी होती है, तो जब cp बड़ी होती है तो ये लिखा जाएगा y² माइनस x², लेकिन हमेशा cp पे ही प्रॉफिट निकलता है, तो आएगा y² और इंटू 100। इस केस में ये आंसर होगा। तो आपको जब भी ये सवाल पेपर में आए तो ये चेक करना है कि x इज ग्रेटर देन y है, x और y की जगह mn और ab दोनों दे सकता है वो, और y इज ग्रेटर देन x है तो ये आंसर होगा, x इज ग्रेटर देन y है तो ये आंसर होगा। क्योंकि इस वाले केस में यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट होता है sp माइनस cp, इस वाले केस में लॉस हो रहा है तो लॉस होता है cp माइनस sp। तो यहाँ cp माइनस sp लिखेंगे, यहाँ sp माइनस cp, नीचे हमेशा cp आएगा और ये 100। बच्चे इन सवालों को गलती कर देते हैं, x और y को समझ नहीं पाते, कौन पहले कौन बाद में, इसलिए दोनों को मैंने अलग केस में ही बताया है। बढ़िया सवालों में एक मजबूत सवाल माना जाएगा, ये बात मानते हो? अच्छा सवाल है, अपने फेयर नोट्स में इन्हें उतारते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाना शुरू कर देंगे सवालों का। कह रहा है कि एक ये भी हमारी स्लाइड का सवाल है, कह रहा, अच्छा ये पहला वाला सवाल है, 2 सवाल काउंट करना, 2 केस कराए ना मैंने, x ग्रेटर देन y, y इज ग्रेटर देन x। बच्चे कहते हैं सर जी सवालों के मामले में तो तुम बनी आओ। अब यार क्या करें, मास्टर है तो सवाल का ही काम है हमारा, तो और क्या है, तो बनियागिरी दिखा भी रहे तो क्या हो गया इसमें, इतना तो चलता है, सवाल काउंट करे करो। मैं हर सवाल क्लास में सवाल काउंट करवाता हूँ, पहले क्लास खत्म हुई बताओ भैया कितने सवाल हुए, जितने हो गए उतने का गोला मारो, अगले दिन सवाल हुए जो जितने पहले हुए तो उन्हें ऐड कर दो, ऐसे कर करके सबके डेटाबेस बनाते हैं। आर्काइव्स हो गया ना। 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे, तो खरीदे 8 की दर से, तो 8 खरीदे और 34 रुपए, रुपए अलग क्वांटिटी अलग। 57 रुपए में 12 की दर से बेच दिए, तो बेचे भैया 12 और 57 यहाँ। कह रहा है कि कुल 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। ये लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, ये लाइन गलत लिख गई है, इसे काट दो, वहीं पे सवाल खत्म हो गया कि कितने संतरे बेचने होंगे, यही खत्म हो गया। इसे आगे वाली लाइन को काट दो, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, ठीक है, ये प्रिंटिंग एरर है। तो 45 रुपए का लाभ हुआ है, तो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 12 चौक 48, 4 हो गया, 12 या 36 और 4 40, 8 सत्ते 56, 5 8 पंजे 40 और 5 45। भैया 408 का सामान 456 में गया, तो क्या रुपए का लाभ हुआ, 48 रुपए का। अब आप कह रहे होंगे सर रेशो क्यों ना लिया इस बार। देखो बात यह है, इस बार परसेंटेज में ना पूछा है आंसर, ना परसेंटेज में दिया, और जब एक्चुअल वैल्यू दी होती है तो एक्चुअल वैल्यू ही लेने होते हैं, ये बात मैंने आपको प्रूव भी करके बताई है, इसलिए मैंने रेशो नहीं लिया।
तो 48 रुपए का लाभ हो रहा है, जबकि कह रहा है कि 45 का लाभ है। तो कुल बेचे गए कुल संतरों की संख्या बतानी है, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 45/48। तो भैया कुल संतरे मैंने बताए थे कितने होंगे, 12 अट्ठे 96, चाहे खरीदने के हो चाहे बेचने के हो, लेकिन होंगे कुल 96। दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम बराबर वाला रेशियो का मेथड इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तब दोनों की मल्टीप्लाई बताए थे स्टार्टिंग में, चाहे खरीदने के हो बेचने के हो, तो इंटू कर दो 96, क्योंकि यही खरीदे यही बेचे। वैसे बेचने के लिए बोल रहा है लेकिन बात तो एक ही है। 48 दूनी 96, 45 दूनी 90 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। बढ़िया सवाल में से आएगा, लेवल थोड़ा सा अप, लेकिन पैटर्न हम वही यूज कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल कराऊंगा मैं अभी, और पैटर्न यही रखूंगा, चेंज नहीं करूंगा। बहुत बेहतरीन लेवल के सवाल हैं इसमें। अगला सवाल करेंगे, एसएससी जीडी 2024 के पेपर का है जी। करें अगला सवाल। 1 रुपए में 14 कलम, रुपया 1 कलम 14, और 1 रुपए में 12 कलम, रुपए 12 और कलम 1, मतलब रुपए 1 और कलम 12। लाभ यहाँ नहीं बतानी है, क्रॉस कर दो 12 और क्रॉस कर दो 14, 2 छिक्के और 2 सत्ते, 6 का समान 7 में 1/6, 1/6 मतलब 16.66% इज योर आंसर। आसान सवाल था, इससे ज्यादा इसमें देने की जरूरत नहीं है। अगला करेंगे, स्टूडेंट डाउट है भैया। स्टूडेंट डाउट कह रहा है 1.20 रुपए में 6 की दर से खरीदे गए, क्या कुछ भी खरीदे होंगे, 1.6 की दर से 1.20, कह रहा 1.15 में 5 की दर से अंडे बेचे, तो 5 और 1.15। लाभ प्रतिशत बताना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस मारो मल्टीप्लाई। कुछ कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, तो ऐसे लिख लो 5 × 1.2 और 6 × 1.15, क्रॉस कर देना। मैं यहाँ भी काट सकता हूँ लेकिन काट नहीं रहा हूँ, यही नीचे काटू जमा के सवाल को, पॉइंट हटा के तो यहाँ 1 0 बच जाएगी। 5 से गया ये 23 बार, है कि नहीं, 6 दूनी 12, इधर आ जाएगा 20 और इधर आ जाएगा 23। तो इस लेफ्ट वाली वैल्यू को 100 बना लो, क्योंकि ये सीपी है। 20 पंजे 100, 23 पंजे 115, 100 का समान 115 में 15% का लाभ है, ऑप्शन नंबर 3। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, पता नहीं क्यों बच्चों को डाउट आया होगा इसमें, शायद ये 1.15 में आया होगा। बस आपको इस वाले टाइप में ये समझना है कि जमाना कैसे सवाल, वस्तु के नीचे वस्तु और रुपीस के नीचे रुपीस। एसएससी सीपीओ 2024। अगला सवाल देखेंगे, छोटे छोटे सवाल है, निपटाओ इन्हें। बढ़िया, प्रॉफिट और लॉस की सीरीज में इतना मजा आ रहा है ना, जिसे मैं कह नहीं सकता। 50 रुपए में 10 संतरे की दर से खरीदे, तो वस्तु है 10, रुपए हैं 50, 74 रुपए में 12 की दर से बेच दिए, तो भैया ये 12 और रुपए 74। लाभ और हानि बताने हैं। ये लेटेस्ट सवाल हैं, इसलिए मैंने इसमें सब में डाल दिए हुए। तरीका वही है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए सवाल ऐसे सारे मैंने कंपाइल करा दिए। तो भैया ये 12 × 50, आप चाहे तो पर भी काट सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा नहीं काटो, जमाने के बाद काटो तो ज्यादा अच्छा रहता है। क्रॉस करी और मल्टीप्लाई कर दो, 0 से तो 0 खत्म, 12 पंजे 60 और ये 74, 60 का समान 74 में 14 रुपए का लाभ, 60 रुपए पर 100 पर कितना, तो भैया 20 तिया और 20 पंजे, 14 पंजे 70/3, 70 का मतलब 23 तिया 69 और 1 बच गया, 23 सही, 1/3% लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बात मानते, बढ़िया सवाल, उड़ाए जाओ। मेरे सॉल्यूशन बाद में देखा करो, जब तक कि आपको लगे नहीं कि मेरा गलत है। जब आपको लग रहा है वही पैटर्न है, फटाफट देखो सवालों को और आगे बढ़ जाओ। एक विक्रेता 20 दर्जन केले 1200 रुपए में, सेचल्स प्रीलिम्स का सवाल है, 1200 रुपए में 20 दर्जन, तो क्वांटिटी यहां और रुपए 1200 इत्थे, और कह रहा 5 दर्जन 350 में, तो क्वांटिटी यहां और ये 350 में, है कि नहीं। तो लाभ प्रतिशत बताना है, काट सकते हो लेकिन फिर भी पे कह रहा हूं जमाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले और यहां लिख दो 20 × 350, तो भैया 2 0 से वाली 2 0 खत्म, और 5 से गया ये 7 बार और 2 से गया ये 6 बार, 6 का समान 7 में 1/6 का लाभ है, तो 16 सही 2/3 इज योर आंसर। लाभ दे रखा है, बढ़िया।
स्टूडेंट डाउट है भैया, जैसे स्टूडेंट डाउट आया करे ना स्क्रीन पर, तो तुरंत अपने कान खड़े कर ले करो, क्योंकि बात ऐसा ही स्टूडेंट आपके जैसा ही कोई होगा बच्चा, और अगर एक स्टूडेंट का डाउट होता है ना तो मान के चलो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट बन जाता है। इसलिए अगर कोई अच्छा डाउट हमारे पास आता है तो हम उसे अपने एक स्लाइड में कंपाइल करा के यहाँ क्लास में या ऑनलाइन क्लास में जरूर करा देते हैं। कोई व्यक्ति एक निश्चित प्रति दर्जन मूल्य पर सेब खरीदता है, निश्चित प्रति दर्जन, अरे वाह बहुत ही सुंदर सवाल है, उन्हें उक्त मूल्य के 8 गुना प्रति सैकड़ा लेकर बेच देता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? मैं कर रहा हूं, इससे पहले खुद करो पॉज करके, दिमाग लगाओ, दिमाग के तंतु अगर खोलोगे ना तो मैथ्स में आइडिया आने बंद हो जाएंगे, और जब आइडिया ना आएंगे तो कोई भी नया सवाल देखोगे तो तुम फिर तुम्हारा जो माइंड है क्या बोलते हैं इसे, तलबल्ला उठेगा, मतलब परेशान सा हो जाएगा। तो व्हाट यू हैव टू डू एट फर्स्ट प्लेस, ये आंसर क्वेश्चन आया, सॉल्यूशन तो मैं कराऊंगा ही, बट पॉज करो, पहले खुद से ट्राई मारो कि यार ऐसी क्या चीज है जो हम पे ना आती है, तो ट्राई तो मारेंगे फिर देख लेंगे सॉल्यूशन। जब सेशन देख ही रहे हो तो पूरा एडवांटेज उठाना चाहिए और पूरा अच्छे से एक बार टाइम इन्वेस्ट करके देख लो, और फिर बाद में जरूरत पड़े तो रिवीजन 2x पे देख लेना, वरना तो कुछ नालायक तो ऐसे होंगे जो अब भी 2x पे चल रही है उनकी वीडियो वो सारी वीडियो 2x पे ही देखते हैं। वैसे 2x से ज्यादा का ऑप्शन देता नहीं है यूट्यूब, वरना तो 2.5, 3, 4 ऐसे उड़ा देते वीडियो को पूरी। अभी ज्यादातर नालायक सब 2x पे ही देख रहे होंगे और अब देखो हंस रहे हैं। निश्चित दर्जन पर बेचता है भैया, निश्चित दर्जन पे मैंने मान ली 12 वस्तु 12 रुपए की बेचता है। निश्चित दर्जन मतलब एक निश्चित दर्जन मैंने एक दर्जन मान लिया 12 वस्तु, और मैंने मान लिया वो 12 रुपए में ही बेच रहा है, क्योंकि रुपए तो दिए नहीं है, मान लिया। कह रहा उक्त मूल्य के 8 गुना प्रति सैकड़ा बेचता है, जो मूल्य है इसका 8 गुना मतलब 12×96 और प्रति सैकड़ा मतलब 100, इतने पे बेचता है, लाभ या हानि बता दो, बस हो गया सवाल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 100 और 12×96, काट सकते थे ऐसे भी, लेकिन मैंने काटा नहीं, रेशियो ही तो है, लेकिन मुझे आदत है ऐसा काटने की। 100 का समान 96 में 4% का लाभ, जमाने के बाद मुझे काटने की आदत है, आपके लिए मना नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं। अगला भी स्टूडेंट डाउट है भैया, इस सवाल को कर दो तो टॉफी है भैया, टॉफी टॉफी टॉफी। मैं कह रहा हूं इससे बढ़िया सवाल नहीं है। अच्छा एक बार बता दूं, ये लिख रहा है ना पूरे लेन देन में 1000 पता नहीं क्या लिख रहा है 10852/81 ना, ये ना लिख रहा है, ये एडिटर साहब हमारे थोड़े से ऐसे ही हैं, तो 108 सही 52/81 ये लिख रहा है, क्योंकि हमारे पास इतने एडवांस सॉफ्टवेयर नहीं है कि वो ऐसे लिख दे। तो मैं आपको बता रहा हूं, अब करो इस सवाल को, 108 सही 52/81। और मैं आपसे ये कह रहा हूं सवाल को अभी करने से पहले, इस सवाल तुम्हें ऐसा लग रहा हो क्या कोई नई चीज दे दी, मैं कह रहा हूं जिस पैटर्न से मैंने आपको सिखाया ना सवाल, इसी पैटर्न से ही सवाल सॉल्व को करूंगा, कोई नया पैटर्न हम यूज नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं है अगर मैं टाइप चेंज हो वैरायटी में, इन टाइप हो गया किसी भी टाइप के, और मैं सवाल करने का तरीका बदल दूं, बहुत गलत है। जिस तरीकों को तुम्हारे दिमाग में चढ़ाता आया हूं उसी तरीके से कराऊंगा, करो जरा इस सवाल को। सवाल एकदम बेमिसाल सवाल है। n वस्तु है 9 रुपए में, तो वस्तु n और रुपए है 9, इसको इधर लिख देते हैं ना, 108 और 52/81%, कितने में 9 रुपए में। कह रहा है कि 9 की दर से 13 रुपए में बेच दी, तो 9 की दर से रुपए है 13 बेच दी, और इतने परसेंट का लाभ हुआ, इनका मान निकालना, इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा भैया 108 सही 52/81% का लाभ हुआ, पहले तो इस फ्रैक्शन को सॉल्व करो, तुम्हारा इतना काम है। तो 81 की 108 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 100 में कर दो, 100 में करोगे तो 8100 आ जाएगा पूरा पूरा, 8 बच गया, 8 की और कर दो, 8 एक 8 8 2 64, तो ये 8 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया, और 52 और जोड़ दो, 8700 और 48, 27 और 48 और 52 कितने हो गया 8800, तो ये पूरा लिख रहा है 8800/81, और परसेंटेज है तो नीचे 100 और कर लो, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, तो कुल मिलाकर ये बोल रहा है 8800/81 का लाभ है। उसने ये फ्रैक्शन ना देके ये रावी चनाब झेलन जैसी फ्रैक्शन दे दी, 108 सही 52/81, उसको हमने सॉल्व करा, उसमें थोड़ा सा समय लग गया। अब
इसे इतना ही रोक दो। मैंने प्रॉफिट निकालना बताया, प्रॉफिट निकालो। नॉनिम 81, 13 इंटू एन 13n। प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैसे निकलता है प्रॉफिट? मैंने बताया था ये सीपी एसपी है, तो प्रॉफिट में हमेशा एसपी बड़ा सीपी छोटा, तो कितना हो जाएगा 13n माइनस 81 बटे सीपी। और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज ये 88 बटे 81, क्योंकि बात यह है इंटू 100 करता, 100 से 100 तो मैंने पहले ही काट दिया यहाँ भी और यहाँ भी लिखा ही नहीं। ये प्रॉफिट निकलता है कैसे, एसपी माइनस सीपी और नीचे हमेशा सीपी, बस इतना ही तो लिखना था। 81 से 81 खत्म, तो 13n बराबर हो जाएगा 81 और 88 उधर चलेगा, 8 8 16 और 6 और 8 और 1 9 69, तो n की वैल्यू आ जाएगी 13। इससे बढ़िया इस सवाल का सॉल्यूशन हो नहीं सकता, गारंटी है, ढूंढ लेना। पहली बात तो तुम्हें मिलेंगे ना ऐसे सवाल, और हमें भी क्या पता बच्चे कहाँ से लेकर आते हैं सवालों को। मैं चाहूँ तो इन पे अपने नाम डाल के भी तुम्हें बता सकता हूँ कि भाई मैंने क्रिएट किया है। कई बार टीचर ऐसे करते हैं, कोई टीचर अपने आप क्रिएट ना कर रहा, सब बच्चे ही भेजते हैं, उनके बाद उनमें अपने नाम डाल के बच्चों का फिर आगे वो करते हैं, बेकार का काम। स्टूडेंट का डाउट है, हमने सॉल्यूशन हमने बनाया, ये हम कह सकते हैं। आप चाहें तो इनके सॉल्यूशन किसी प्लेटफॉर्म के सवाल होंगे, इतने सारे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, उन प्लेटफॉर्म के नाम हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो उसकी बात आ जाती है स्ट्राइक की, तो इस प्लेटफॉर्म के नाम हो, लेकिन उनके सॉल्यूशन आप देखोगे तो सिर में दर्द हो जाएगा। ये सॉल्यूशन हमने क्रिएट किए हैं, यहां तक सेम, ये भी सेम, पैटर्न चेंज नहीं किया। A1 क्वालिटी का सवाल है, बढ़िया। आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, हाँ अब ये कह सकते हैं ये हमारी स्लाइड का सवाल है। अगला सवाल करेंगे भैया जी, कह दो भैया, कर दो। 7 रुपए में 9 के हिसाब से, तो आर्टिकल 9 है, रुपए है 7। कह रहा है 2 रुपए में x के हिसाब से बेच दिए, तो रुपए हैं 2 और ये है x। कह रहा 14.28% का लाभ हुआ था, x का मान। भैया 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई, 1/7। 1/7 का लाभ हुआ है, तो भैया कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई 7x, 1 मल्टीप्लाई 9 दूनी 18। तो लाभ कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी, 18 माइनस के 7x और बटे सीपी पर 7x बराबर कितना हो गया 1/7। यही तो लाभ दे रखा है। 7 से 7 खत्म, तो 18 माइनस के 7x बराबर कितना हो जाएगा x, ये हो जाएगा उधर 7 से 7 खत्म, 7x हो गया, ये तो 8x आ रहा भैया, तो गड़बड़ हो जाएगी। 18 माइनस 7x बटे 7x और 14.28 1/7 होता ही है। लाभ ही दिया है ना, हाँ इतने की हानि हुई। अच्छा, एक 14.28 की हानि हुई है, हानि पे फिर ये तो लाभ लिख दिया मैंने, हानि हुई है। हानि में क्या होता है, सीपी बड़ी होती है, तो 7x माइनस 18 लिखा जाएगा और नीचे सीपी आएगी और बराबर 1/7। देखो आगे पीछे करने से कितना फर्क हो गया, यही बताया था ना मैंने, प्रॉफिट में एसपी बड़ी और लॉस में सीपी बड़ी। 7 से खत्म, तो 7x माइनस के 18 बराबर x हो गया, ये इधर ले आओ 6x हो गया, ये उधर ले जाओ 18, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। आंसर। बात मानते हो तो बोलो हाँ, बिल्कुल वही जमाया है और बस उसी को आगे सॉल्व कर दिया, कुछ नई चीजें हमने नहीं यूज करी है। बात मानते हो गया भैया। अच्छा मैं एक और चीज बता दूं अगले सवाल कराने से पहले, तुम्हारे मन में हो सकता है कि डाउट हो कुछ। डाउट क्या, ये समझा दिया पूरा, अब आप इसको ऐसे समझ लो, जैसे इसे तो ये तो हो गया पूरा, ये तो हो गया ना पूरा, इसे ऐसे समझ लो 7x ये है सीपी और ये क्या है 18, ये क्या है एसपी। तो 1/7 की लॉस हुई है, हानि हुई है, तो इसका मतलब सीपी 7 रही होगी और 1 का लॉस हो गया, तो एसपी कितनी रही होगी 6 रही होगी, नहीं रही होगी। तो 7 से 7 खत्म और ये कितनी बार चला गया 6 या 18, 3 बार चला गया, तो x की वैल्यू यहां से 3 आ जाएगी। एक ये भी तरीका है, ये तरीका बताने से पहले मुझे वो तरीका जमाना था क्योंकि वो उसी तरीके से है। अच्छा, इससे पहले वाला जो मैंने सवाल कराया था, आप चाहें तो भी उसे इसी तरीके से कर सकते हैं, और इस पे भी मैंने आपको बता दिया कि जब 1/7 की हानि हुई तो इसका मतलब ये सीपी 7 है, एक कम लॉस 6 हो गया,
तो वो 3 गुना है, 7 से 7 खत्म हो गया, इसकी वैल्यू 3 आ गई। क्लियर होगी बात? दोनों तरीके से बता दिया है, जो सा आपको ठीक लगे। वैसे ज्यादातर बता रहा हूँ बच्चे इसी को ऑक्यूपाई करेंगे, क्योंकि यहाँ काम नहीं करना पड़ा, रेशियो से काम हो जाता है। हम हर वैरायटी रखते हैं, कोई बात नहीं है, आप ये वाला ऑक्यूपाई कर लो। हमने कहा कोनो दिक्कत नहीं। आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन अगला, ये भी हमारी स्लाइड का ही है। करें भैया जी सवाल। हर वैरायटी मैंने आपके लिए लाके जोड़ दी है। 8 रुपए में 15 के हिसाब से, तो भैया 15 यहाँ, रुपए नीचे, और 2 रुपए में x के हिसाब से, तो रुपए 2 और x यहाँ पर। कह रहा 25% का लाभ हुआ। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 लाभ हुआ, लाभ। x का मान बताना है, तो भैया 8x, 15 दूनी 30। बात मानते हो? लाभ हुआ है। लाभ में क्या होता है? एसपी बड़ी 30 माइनस के 8x, और हमेशा सीपी पर कितने का लाभ हुआ है? 1/4 का। 4 दूनी, तो भैया 30 माइनस के 8x बराबर कितना हो जाएगा? 2x। तो ये हो जाएगा 10x की वैल्यू x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। बात मानते हो? बोलते हो कि नहीं? बेसिक से बता दिया, वरना तुम क्या करो, ये 8x है और ये 30 है, 25% का लाभ है, तो 4 का समान कितने पर? 5 पर। तो 4 से काट दो ये 2 बार, और 2 से कट गया ये कितना? 15 बार, और 5 दिया 15। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। आंसर है। ये रेशियो यूज कर दिया, ये भी बता दिया, जैसे मर्जी चाहे तुम्हारा कर लो। जिसका आंसर 13 आ रहा था ना, उसे भी कर लेना, उससे भी आ जाएगा आंसर। शायद मेरे वहां पे ध्यान नहीं रहा था, उसे बताना। भैया आ गए हम अपने चरम सीमा पे, 3-4 सवाल और हैं। आपको मुझे लग रहा है मजा आया होगा, अच्छी वैरायटी थी। हो गए? करेंगे भैया। कह रहा है 11 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे। 7 के हिसाब से 11 रुपए में, और 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच दिए, तो रुपए 3 और 2 के हिसाब से, और 30 रुपए की हानि हुई। अब देखो रुपए की हानि है तब रेशो नहीं लेंगे। 11 दूनी 22, 7 या 21, 22 का समान 21 में गया। क्या रुपए की हानि हुई? 1 की। 1 की वैल्यू कह रहा 30 की हानि हुई है। कह रहा कुल बेचे गए संतरे, हमेशा कुल आर्टिकल दोनों की मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, खरीदे भी और बेचे 14 ही खरीदे 14 ही बेचे। बताया था ना समान ही बेचेंगे। तो अगर 1 की वैल्यू 30 है तो 14 की वैल्यू कितनी? 14 तिया 42। 420 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। बाकी कितने संतरे बेचे? देखो यहाँ 7 आ रहा है, तो आंसर में भी 7 आता, लेकिन 3 ऑप्शन 7 के हैं, तो कुछ नहीं कर सकते। CISF HCM 2023 के पेपर का सवाल है। अच्छा, मैं ना 3 सवाल बचे हैं। अब एक सवाल तो मैं होमवर्क को दूंगा, या तो इस वाले सवाल को तुम होमवर्क में ले लो, या फिर इससे अगला एक 3 वाला आएगा उससे ले लेना, क्योंकि इसके तो मैं बहुत सारे करा ही चुका हूं, इनमें क्या ही कुछ है कराने को, कुछ भी नहीं है। एक इसके अगले 3 के वो बनाए मैंने सवाल, एक पेपर में भी आया था, उनमें से एक सवाल दूंगा तुम्हें होमवर्क के लिए, वो करना। इसे मैं करा देता हूं, और ये भी वैसे भी तुम अपने आप ही करो, या फिर करा ही दूंगा, या फिर इसे कर लो। बताओ क्या बोलते हो? इसे दे दूं क्या? चलो कर ही लो, अब क्या ही दे दूं, तुम भी क्या सोचोगे? करो। CISF का सवाल है, HCM का, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री, अच्छा पोस्ट होती है। ₹4 की दर से 35 रुपए है। 4 रुपए की दर से एक वस्तु 35 रुपए में खरीदी। अब रुपए लिख दिए क्या? 4 रुपए की दर से, रुपए 35 है ना, एक वस्तु 35 रुपए में खरीदी। हाँ, तो 35 रुपए में खरीदी 4 के हिसाब से, ये रुपए वर्ड लिख दिया, 4 के हिसाब से होगा, 4 के हिसाब से 35 रुपए में खरीदी, और 5 रुपए की दर से 58 रुपए में बेच दी, तो ये 58 रुपए है, और 5 के हिसाब से, ऐसे समझो। वो रुपए लिख के कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि दोनों जगह रुपए लिख दिए, या तो ये प्रिंटिंग एरर होगा, और नहीं भी होगा तब भी समझो मोटा मोटी रुपए तो 35 दे ही रखे हैं, 4 के हिसाब से, तो 4 वस्तु। लाभ बताना, बस कर दो, कर दे भैया। 5 पंजे 25, 2 और 5 तिया 15 और 2 17, और 4 अट्ठे 32, 3 4 पंजे 20 और 3 23। 175 का सामान 232 में, तो 32 तो सीधे सीधे ये रहे, और 25 ये रहे, तो 25 दूरी 50 और 7 57 रुपए। 175 पर 100 पर कितने? लाभ बताना है।
तो भैया 25 सत्ते 25 छिक्का 25 चौका 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20 और 2 22 और बटे 7 लगभग 7 या 21, 1 बच गया और 7 दूनी 14, 32% के करीब अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, जो कि एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2। और ये लिख रहा है इसमें अनुमानित लाभ बताओ। सिंपल सवाल तो वही, हर वैरायटी मैंने आपको अब तक कराई है। ये आर्टिकल निकालने बताए, लाभ हानि दे रखी है, जहां रेशियो नहीं लेते वो बताए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट बता दिए, और वस्तु के नीचे वस्तु, रुपीस के नीचे रुपीस, वो सैकड़े वाला सवाल भी आया था, बहुत सारी वैरायटी आई बीच में। अब लास्ट के 2 सवाल और रह गए हैं। एक सवाल इसमें से मेरे स्लाइड का ही होगा और एक सवाल जो पेपर में आया है 3 वाला। 3 से ज्यादा आज तक कभी गया नहीं है। ये मान के चलो आर्टिकल बेस से सवाल आएगा तो आएगा वस्तु रुपीस का ही, और उसमें मैंने वैरायटी करा दी, लाभ हानि के भी सवाल करा दिए, नए नए जो पैटर्न के थे वो भी करा दिए। और अब मैं 3 वाला और कराता हूं। 3 वाले को आपको बेसिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो पहले मैं आपको दिखा रहा हूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में आया है सवाल, पहले उसे ही करेंगे, फिर एक अपनी स्लाइड से करा दूंगा। होमवर्क करना है तो होमवर्क में समझ लेना, करो इस सवाल को, ये बहुत ही बढ़िया है। 10 रुपए में 4 की दर से खरीदे, 4 की दर से 4 और 10 खरीदे, और उतने ही 10 रुपए में 5 की दर से खरीदे, तो 5 की दर से 10 रुपए में दोनों ही खरीदे। अब पूरे लॉट को 20 रुपए में 9 की दर से बेच दिया, 9 की दर से 20 रुपए में बेच दिया। इस सवाल में चेंज ये है कि ये भी खरीदे और ये भी खरीदे और ये बेचे। अब तक हम पढ़ रहे थे 2 वाले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब कैसे करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई? तो अब क्रॉस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या करेंगे इस 3 वाले में? पहले वही बेसिक लगाया जाएगा, आर्टिकल्स की वैल्यू सेम करनी होगी जैसे हमने पहले करी थी। तो पहले ये दोनों खरीदने वाले हैं, ये बेचने वाले हैं, तो पहले इन दोनों को बराबर कर लो। तो कितने पे बराबर होंगे? 20 पे। तो यहां मल्टीप्लाई 5 से और यहां मल्टीप्लाई 4 से। तो करेंगे भैया, यहां करूं, चलो यहीं कर देता हूं, फिर यहां पर सीधा कर देंगे। यहां कर दे रहा हूं 5 चौके 20 और 5 धाम 50, और यहां कर देता हूं 4 पंजे 20 और 4 धाम 40। देखो 20 रुपए में 50 रुपए में 20 आर्टिकल खरीदे एक दुकान से, एक जगह से, और 40 रुपए में 20 आर्टिकल और खरीदे दूसरी जगह से। तो कुल मेरे पास आर्टिकल कितने हो गए? 20 और 20 40 आर्टिकल हो गए, और 90 रुपए लग गए 90। बस हो गया अपना काम। ये 3 वाले में एक बार इन्हें बराबर करके खरीदने वालों को 2 में बना देना। अब 40 आर्टिकल 90 रुपए के खरीदे और 9 आर्टिकल 20 रुपए के बेच दिए। बन गया ना 2 का। अब कर दो अपना वाला काम जो कर रहे थे, क्रॉस करके। अब यहां क्रॉस लगा दो, ये खरीदना बेचना होगा। 9 ने 81 810 और 4 दूनी 8 800, खत्म खत्म। 81 का समान 80 में, 1 रुपए की हानि 81 रुपए पर, तो 100 पर कितनी? तो हानि वाला ऑप्शन होएगा, हानि ऑप्शन नंबर 3 एक ही ऑप्शन है। देखो एनपीएनएल है नहीं, एनपीएनएल का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब ना लाभ ना हानि। तो ये तो है नहीं, लाभ हो नहीं सकते, 2 ऑप्शनों में लाभ है, तो एक ही बची हानि। तो ये कर सकते हो 81 एकम 81, 19/81 की हानि, लॉस। आंसर ऑप्शन नंबर 3। यूपी पुलिस री एग्जाम में आया है। देखो जब इन्होंने पहला वाला एग्जाम लिया था, री एग्जाम से पहले वाला, तो उसमें 2 का डाला, री एग्जाम में गुस्से में 3 का डाल दिया। बस इसके अलावा ना 24 में, ना 23 में, ना 22 में कभी 3 का नहीं आया है। एक तरीके से मानो गुस्से में है कि बच्चों ने री एग्जाम कराया कि सब तुम्हारी ऐसी। कोई बात नहीं। तो 3 वाले के लिए पहले 2 को बराबर करना है और फिर वही वाला तरीका लगा दो, क्योंकि जब तक आर्टिकल बराबर नहीं होंगे वी नेवर नो कि कितने में क्या खरीदा और क्या बेचा है। इसके जैसा एक सवाल ये है हमारी स्लाइड का। ऐसा मान लो ये आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन मैंने ये क्रिएट किया है, ऐसा मान लो, क्योंकि मैं चाह रहा था कि जो है एक सवाल ना करें आप, 3 वाला कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, क्योंकि एक से फिर क्या ही पता चलेगा। तो ऐसा मान लो मैंने क्रिएट करा है, ऐसे समझ लो। 5 रुपए में 2 की दर से, तो भैया 2 है ये वस्तु और रुपए है 5, और 5 रुपए में 3, तो 3 है संतरे और ये 5, और 6 रुपए में 4 की दर से बेच दिए। तो यहाँ 4 ले लो और यहाँ 6 ले लो, बस यही रोक दो। पहले ये दोनों खरीदे, इन्हें बराबर कर दो। कितने पर बराबर होंगे? तो कहोगे आप 6 पे, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ 2 से करो। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15,
2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो भैया 15 रुपए में 6 आर्टिकल खरीदे और कहीं और से 10 रुपए में 6 और खरीदे, तो 6 और 6 कितने हो गए, टोटल 12 आर्टिकल हो गए और रुपए कितने लग गए मेरे 25। बस 25 चौका 100, 12 छिंग 72, 100 का सामान 72 में 28% का हानि हो गई। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। बात मानते हो तो बोलो हाँ। भैया मैंने आपको पहले बेसिक से कराए सवाल, ये जमाना बताया सवाल कि भैया वस्तु के नीचे वस्तु, रुपीस के नीचे रुपीस, फिर बेसिक से कराने के बाद वो एक बताया तरीका कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आर्टिकल के लिए टोटल इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, और लाभ हानि वाले बताए, और टोटल पहले से किसी में लाभ या प्रॉफिट या लॉस दे रखा था वहां आर्टिकल एन एक्स की वैल्यू निकलवाई, एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है वो वाले टाइप भी कराए, और भी वैरायटी कराई, ये 3 वाले भी करा दिए। इससे ज्यादा ये वाला टाइप यहां तक हो गया, इससे ज्यादा आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी है नहीं। इससे ज्यादा ना तो करने की जरूरत है और ना ही आपको मिलेगा। ये पूरी वैरायटी मैंने आपको यहां पर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे वो सब आपको करा दिए। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, अगर आप यहां तक पूरी वीडियो देखते हुए आए हैं तो यकीनन आपको समझ आ रहा होगा, आपको अपने जैसा जैसा कंटेंट आपको की जरूरत थी वो मिल रहा होगा, वैरायटीज को देखने का भी यहां पर मैंने आपको दिखाई है वो भी दिखा होगा। तो आपको एक बात बता दूं, अगर आसपास आप यहां कहीं बुलंदशहर या बुलंदशहर के नजदीक के हैं या प्रॉपर बुलंदशहर के हैं तो फटाफट दौड़ो अपने घर से और यहां हमारा ऑफलाइन बैच आके ज्वाइन कर लो। मात्र 3000 रुपये नॉमिनल सी फीस है, 120 दिन लूंगा आपका अर्थमेटिक का बैच कराने में और 100 दिन लूंगा एडवांस कराने में। अर्थमेटिक में 7000 से ज्यादा क्वेश्चन 120 दिन में डिस्कस करेंगे और एडवांस में लगभग 90 से 100 दिन के बीच में 5500 से ज्यादा 5500 से ज्यादा सवाल हम डिस्कस करेंगे। और इन दोनों बैच के साथ एक कैलकुलेशन बैच और एक प्रैक्टिस बैच फ्री है। अगर आप सिर्फ अर्थमेटिक का लेते हैं तब भी फ्री मिलेगा, अगर आप सिर्फ एडवांस का लेते हैं तब भी फ्री मिलेगा। लेकिन अर्थमेटिक और एडवांस दोनों का लेते हैं तो आपको बस फीस में डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये जो स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे हैं इस पर आप कॉल करें और अपने बैच की डिटेल ले लें। अगर आप अकेले हो तो आपको रनिंग बैच में बैठाए देंगे, और अगर आप 4, 5, 6, 8, 10 के ग्रुप में हो तो वैसे ग्रुप में ही आते हैं ज़्यादातर बच्चे, 5-6 तक ग्रुप बन ही जाता है, तो आपको रनिंग बैच में नहीं बैठाएंगे। आपकी सहूलियत के हिसाब से आपको नया टाइम प्रोवाइड कराएंगे और बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। और 120 दिन में हर रोज हम ऐसे सवालों को धुआंधार डिस्कस करेंगे, मजा आ जाएगा। और ये मत सोचना कि ऑफलाइन बैच है तो मैं यहाँ खड़े होकर सवालों को बोलूंगा इमला की तरह और तुम लिखोगे बच्चों की तरह, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने इस सब सवाल टाइप करा रखे हैं या फिर आंसर की से ही उठा रखे हैं या बच्चों के डाउट रख रखे हैं रेफरेंस के तौर पर। तो आपका ग्रुप क्रिएट होगा एक, और उस ग्रुप पर फटाफट माने मैं एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो उसका बेसिक मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे और बताऊंगा ये सवाल आपको ऐसे करने हैं। ऑप्शन वाले सवाल होंगे तो ऑप्शन से करने हैं, तरीके वाले सवाल होंगे तो तरीके से करने हैं। 1-2 सवाल यहाँ दिखा के फिर धड़ाधड़ आपके ग्रुप पे सवाल पोस्ट होंगे, आपकी स्क्रीन पे सवाल आएगा, फटाफट सॉल्व करना है। बस बोलने का और लिखने का टाइम हम बाईपास कर देते हैं और वो आपके पास रिकॉर्ड में रहेंगे सवाल जब तक तुम्हारा बैच चलेगा, उसके भी 6, 8, 10 महीने लगभग 1 साल तक वो ग्रुप में रहेंगे आपके सवाल। आप कभी भी खोल के देख लो, एक टॉपिक खत्म होगा उसके नीचे लाइन आ जाएगी ये टॉपिक खत्म, इसमें इतने सवाल हुए, फिर उसके नीचे से दूसरा टाइप शुरू हो जाएगा। चैप्टर खत्म होगा तो देखो ये लिस्ट, ऐसे हम रिकॉर्ड बनवाते हैं। हर बैच का कितने सवाल कितने दिन एक टॉपिक कितने दिन चला, उसमें कितने सवाल हुए, कौन सा पहले आएगा टॉपिक, कौन सा बाद में आएगा। अर्थमेटिक 3 फेज में कराऊंगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3, और इसी तरीके से जो रोड मैप बना हुआ बिल्कुल सेम यही आपके साथ रिपीट करा जाएगा। और इनके अंदर टाइप है वो मैं तुम्हें तभी दिखाऊंगा कि ये वाला टॉपिक अब चलने वाला है, इसमें ये टाइप आने वाले, वो तब दिखाए जाएंगे।
ऐसे ही अर्थमेटिक का डेटा है, जो भी कोई लेटेस्ट बैच खत्म होते हैं उनका डेटा हम लगवा देते हैं। ठीक, अभी जल्दी में ही 7 PM का एक बैच खत्म हुआ है, उसका डेटा शायद बन गया होगा तो मैं लगवा दूंगा, नहीं तो 1-2 दिन में बन जाएगा, आगे की किसी क्लास में आने लगेगा। बात मानते हो? तो भैया इसी के साथ आर्टिकल बेस्ड की क्लास खत्म हुई। मैंने आपको बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। अगर आप आसपास यहाँ कहीं बुलंदशहर के हो तो सोचो मत, उड़ो और फटाफट यहाँ क्लास में आ जाओ। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। बुलंदशहर के हो तो या बुलंदशहर आ सकते हो, बिल्कुल सोचो मत। आपको CGL से ऊपर मुखर्जी नगर या जितने भी तुमने जगह देख रहे हो उससे अच्छा ही कंटेंट देंगे, और ओपन चैलेंज मिला के देख लेना। नोट्स हमारे भी, और तुमने तो ऑनलाइन वगैरह सब देखते हो, दोनों नोट्स मिला के देख लेना अंतर कितना है। तो बस भैया आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर किसी रोज मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।